नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटिक्स इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जेएस मिल की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। ये जेएस मिल वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है, जहां पे हम उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी लिबर्टी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले के दोनों पार्ट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिबर्टी के बारे में बात करने वाले पहले इंसान जेएस मिल नहीं थे। मिल से पहले जॉन लॉक ने भी लिबर्टी की बात की थी। लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जॉन लॉक ने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल के पास 3 नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लेकिन अपनी थ्योरी में जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि राइट टू लिबर्टी पे। लेकिन जेएस मिल जो है, जेएस मिल ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया, एक डिटेल्ड व्यू दिया लिबरल कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी पे, यानी कि लिबर्टी की बात उन्होंने डिटेल में की अपनी बुक ऑन लिबर्टी में। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। देखो, लाइफ का पर्पस है हैप्पीनेस, खुशी, खुश रहना, और बिना लिबर्टी के, बिना आज़ादी के कोई भी खुशी पॉसिबल नहीं है। अगर आप आज़ाद नहीं है, फ्री नहीं है, अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, तो आपके पास हैप्पीनेस भी नहीं होगा, आप खुश भी नहीं हो सकते हैं, और आप अपने लाइफ का पर्पस भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का फुलेस्ट डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब वो फ्री है, आज़ाद है। मतलब आप जिस मैक्सिमम लेवल तक डेवलप कर सकते हैं, वहां तक डेवलप आप तभी कर पाओगे जब आप फ्री हो, जब आपके पास लिबर्टी हो, आज़ादी हो। इसलिए लिबर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये 2 येलो बॉक्स में मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो जेएस मिल के स्टेटमेंट्स हैं। उनको आप एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी एग्जाम में दिखे तो आप ये पॉइंट आउट कर पाओ कि ये जेएस मिल का स्टेटमेंट है। तो इन स्टेटमेंट से मिल क्या कहना चाहते हैं? मिल ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर जो स्टेट या गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल को लिबर्टी नहीं दे रही है, या उसकी लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रही है, डिनाई कर रही है, रोक रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसको डेवलप होने से रोक रही है। और अगर वो इंडिविजुअल को डेवलप होने से रोक रही है, तो यानी कि इनडायरेक्टली वो खुद के डेवलपमेंट को रोक रही है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट तभी ग्रो कर सकता है, तभी डेवलप कर सकता है, जब उस स्टेट में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। और हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कब होगा? जब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। तो इसलिए अगर स्टेट ग्रो करना चाहता है तो उसको अपने हर एक इंडिविजुअल को लिबर्टी देनी पड़ेगी, फ्रीडम देना पड़ेगा। लिबर्टी के बारे में बात करते वक्त जेएस मिल कहते हैं कि 3 ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां पे इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो 3 तरीके के फ्रीडम या लिबर्टी की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्ट करने की आजादी, यानी कि आपके मन में जो भी इच्छा, जो भी डिजायर आ रहा है, उसके हिसाब से आप जो चाहो एक्ट कर सको, उसकी आजादी आपको मिलनी चाहिए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी। तीसरा, फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर और इंडिविजुअलिटी, आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है, जो यूनिक कैरेक्टर है, आपकी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन की आजादी। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे, आपको बस सुनते जाना है। एंड में आपको एक पूरा मैप दिमाग में बन जाएगा और आपको एक क्रक्स भी मिल जाएगा कि आपने इस थ्योरी से क्या सीखा। अब बात करते हैं मिल के लिबर्टी की थ्योरी में, जो उन्होंने पहले फ्रीडम की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात की। यहाँ पे ही वो हार्म प्रिंसिपल देते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि हर एक इंसान को एक्शन की आज़ादी है, यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो काम करने की आपको आज़ादी या लिबर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन मिल कहते हैं कि मैन का, इंडिविजुअल का एक्शन 2 तरीके का होता है, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन। अब ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है? आपके द्वारा किया गया वो काम जो किसी और इंडिविजुअल या कम्युनिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, हार्म नहीं कर रहा है, तो वो आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके करने से किसी और इंडिविजुअल को इफेक्ट हो रहा हो, किसी और कम्युनिटी को फर्क पड़ रहा हो, हार्म पहुंच रहा हो, तो वैसा काम अदर रिगार्डिंग एक्शन में आता है और स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और आपको उसको फॉलो करना होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने कमरे में बैठ के अल्कोहल कंज्यूम करना चाहती हूँ और इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में आएगा और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद सड़क पे निकल जाती हूँ, ड्राइविंग करने लग जाती हूँ, जिससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे पर्सनल एक्ट से किसी और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हार्म पहुंच रहा है, तो ऐसे में ये एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन में आ जाएगा और स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, रूल्स रेगुलेशन लगा सकता है,
रेगुलेट कर सकता है। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में भी कुछ डिटेल्स और कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं जेएस में, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। आपके द्वारा किया गया वो काम जिससे किसी और को इफेक्ट हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन में आएगा और स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन जेएस मिल कहते हैं कि आपने जो काम किया है उससे अगर किसी और की लाइफ में बहुत ही मिनिमम चेंज आ रहा है, मतलब बहुत हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ रहा है और उससे उसको कोई बहुत खास नुकसान नहीं हो रहा है, एक माइनर डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे दूसरे को कुछ सीरियस इफेक्ट पड़ रहा है, तभी स्टेट इंटरफेयर करेगा। ये एक डिबेट का भी इश्यू है जिसको हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे, लेकिन जेएस मिल इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं अपने कमरे में बैठ करके गाना सुन रही हूँ और वो गाने का वॉल्यूम बहुत स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, जिससे किसी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बस हो रहा है, लेकिन वो मैनेज कर सकता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसे में स्टेट मुझे आके रेगुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ही बड़े लाउड स्पीकर पे गाना सुन रही हूँ जिससे किसी हार्ट पेशेंट को तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे मेरे एक्शन की वजह से किसी को सीरियस हार्म पहुंच रहा है, तो ऐसे में स्टेट मुझे रेगुलेट कर सकता है। तो बेसिकली मिल ये कहना चाहते हैं कि उसी अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर करेगा जिससे किसी और को सिग्निफिकेंट मेजर हार्म पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वैसे में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर जेएस मिल कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अगर स्टेट अपने पावर का यूज कर रहा है तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो किसी और को हार्म से बचाना चाहता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो कर रही हूँ, तो स्टेट मुझे तभी रोक सकता है जब मेरे द्वारा किया गया काम किसी और को हार्म पहुंचा रहा हो। यानी कि स्टेट अपना पावर किसी इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी पे तभी यूज कर सकता है जब उस इंडिविजुअल या कम्युनिटी ने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे किसी और इंडिविजुअल या कम्युनिटी को हार्म पहुंच रहा हो, नुकसान पहुंच रहा हो। अब फिर कुछ और डिटेल देते हैं जेएस मिल। पहले उन्होंने क्या कहा था कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी मेरे द्वारा किया गया वो काम जिससे किसी और को हार्म या नुकसान नहीं हो रहा है, किसी और की लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, वो मेरा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपके द्वारा किया गया काम किसी और को नुकसान नहीं भी पहुंचा रहा है, लेकिन अगर आपको खुद को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जेएस मिल कहते हैं कि अगर आप कोई ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं, आपके ब्रिज पे चलने से किसी और को नुकसान नहीं होगा, तो स्टेट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो ब्रिज गिरने वाला है, ये जानते हुए भी अगर आप उस पर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके एक्शन से भले ही किसी और का नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन आपका खुद का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। भले ही आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, लेकिन फिर भी इसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। मिल कहते हैं कि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने एक्शन से ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो अपने इनएक्शन से भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ कुछ करके ही किसी का नुकसान नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है आपके कुछ ना करने से भी दूसरों को नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं और स्टेट आपको पनिश कर सकता है, स्टेट को आपको जवाब देना होगा, आप उसके लिए अकाउंटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप अपने एक्शन से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हैं, आप उसको बचा सकते हैं और आपने नहीं बचाया, तो यहाँ पे आप अपने इन एक्शन से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको सजा भी मिल सकती है। अब देखो, एकदम प्रिसाइजली ये बता पाना कि कौन से एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में आएंगे, कौन से एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आएंगे, हार्म प्रिंसिपल को एग्जैक्टली अप्लाई करना, एकदम प्रिसाइजली अप्लाई करना, ये अभी भी एक डिबेट का मैटर है। अब देखो, हार्म प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब देखो, हार्म प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि आपके द्वारा किया गया कोई एक्शन अगर दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है, तो उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा, ये अदर रिगार्डिंग एक्शन है। और अगर आपके द्वारा किया गया एक्शन किसी दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। जेएस मिल ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ गवर्नेंस में केपेबल नहीं है, वो खुद को गवर्न नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों पे हार्म प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। वो लोग कौन है? जिनके पास फुल मेंटल कैपेसिटी नहीं है, मतलब जो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो लोगों पे हार्म प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। और ऐसे लोग अगर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे दूसरे इंडिविजुअल या कम्युनिटी को हार्म पहुंच रहा है, तो उनको वैसी सजा नहीं मिलेगी जो किसी नॉर्मल इंसान को मिलती हो। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जेएस मिल कहते हैं कि जो नॉन यूरोपियन नेशंस के जो लोग हैं, वो लोग जो यूरोप में नहीं रहते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिल का मानना है कि जो नॉन यूरोपियंस है वो भी सेल्फ गवर्नेंस के लिए केपेबल नहीं है, वो भी इतने डेवलप्ड नहीं है जो खुद को गवर्न कर सके, तो उनको भी एक्सेप्शन में रखा जाएगा मिल के हिसाब से।
तो ये तो रहा फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में तो हमने देख लिया। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जितनी भी लिबर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, एक इंसान बोल सकता है, वो लैंग्वेज का यूज कर सकता है, लेकिन एक जानवर बोल नहीं सकता। यानी कि बोलने का जो क्वालिटी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी है, वो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। मिल का ये मानना है कि अगर कोई स्टेट अपने सिटीजन को बोलने की आजादी नहीं दे रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी नहीं दे रहा है, तो वो उसको ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। मिल कहते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, टू लीड अ गुड लाइफ, हमें ये समझना होगा कि सच क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये समझना होगा। और ये हमें तभी समझ आएगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, जब हम एक दूसरे को अपनी बिलीव्स के बारे में बताएंगे, डिबेट करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बोलने की आजादी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। यानी कि एक अच्छी लाइफ हम तभी जी सकते हैं जब हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम डिबेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, सभी लोगों की बात सुनेंगे, तब हमें समझ आ पाएगा कि हम जो सोच रहे थे गलत था या सही था, और हम इससे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। मिल के हिसाब से हमें किसी भी इंसान को अपनी बातों को बोलने से, एक्सप्रेस करने से नहीं रोकना चाहिए। क्यों? देखो, अगर वो बोलेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो गलत बोल रहा है तो वो समझ जाएगा और वो चुप हो जाएगा। और अगर वो सही बोल रहा है तो ये पूरी सोसाइटी के बेनिफिट में है कि वो बोले। क्योंकि अगर वो सही बोल रहा है और उसको नहीं बोलने दिया गया तो हमें ट्रुथ का पता नहीं चलेगा और हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। अगर सोसाइटी में किसी इंसान को मैड या पागल मान लिया गया है, फिर भी हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ट्रुथ कहाँ से इमर्ज होगा। और ट्रुथ कभी भी एब्सोल्यूट या कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम हमेशा एक हायर लेवल ऑफ ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन से। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को बोलने की आजादी दो, डिबेट करो, वाद विवाद करो। तुम जिस बात को सच मान रहे हो, सही मान रहे हो, तुम जिस तरीके को सही मान रहे हो सकता है कोई और तरीका हो जो उससे भी बेटर हो सकता है कोई और ट्रुथ हो जो उससे भी ज्यादा एप्लीकेबल हो। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हर किसी को बोलने की आजादी होगी, जब हम डिबेट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बोलेंगे जो हमारे मन में है। फिर मिल ये स्टेटमेंट भी देते हैं, ऑल साइलेंसिंग द ऑपोजिशन डिनोट्स दैट अ पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ एज इनफैलिएबल और गॉड। यानी कि अगर आप दूसरों को, जो भी ऑपोजिशन में है या जो भी दूसरे लोग हैं, उन सबको आप चुप करवा दे रहे हो, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को भगवान समझ रहे हो। देखो, कोई भी इंडिविजुअल भगवान नहीं है कि उसने जो कह दिया वही सच है। अगर आपको जो चीज सही लग रही है, हो सकता है उसका बेटर वर्जन अवेलेबल हो जो आपको नहीं पता हो, और वो आपको कैसे पता चलेगा? डिबेट और डिस्कशन से पता चलेगा। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल कहते हैं कि जैसे किसी एक इंसान की डिक्टेटरशिप, किसी एक इंसान का टिरनी मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ठीक उसी तरीके से मेजॉरिटी का टिरनी, मेजॉरिटी का डिक्टेटरशिप कोई एक इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे एक तानाशाह होता है कि वो जो बोल देता है उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर 10 लोग कोई एक बात कह रहे हैं और एक इंसान जो अलग बोल रहा है, तो वो क्यों सबकी बात एक्सेप्ट करे? ये भी एक तरीके का डिक्टेटरशिप है, ये भी एक तरीके की टिरनी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात जितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, उतनी ही वैल्यूएबल इंडिविजुअल की बात भी। हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है और हर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। और मेजॉरिटी जो सोच रहा है उसको किसी एक इंसान पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर क्या सोच है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, वो भी उतना ही वैल्यूएबल है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना फ्रीडम मिलेगा, हम किस लेवल तक बोल सकते हैं, कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जेएस मिल जो है वो हार्म प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। यानी कि आप उतना ही उस लेवल तक ही बोल सकते हो जहां तक आपकी बातें किसी और को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचा रही है। अगर आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जो किसी ऐसे इंसान को जो कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव नहीं है, उसको सीरियसली हार्म पहुंचा रहा है, तो आपको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ ऐसी बात नहीं कही है जो किसी इंसान को सीरियस हार्म पहुंचा रहा है, तो आपको स्टेट जो है वो बोलने से, एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकता है। अब ये तो रही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात। अब करते हैं फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर की बात, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात। मिल कहते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, इक्वालिटी का ग्रोथ हो रहा था, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी। यानी हर इंसान इक्वल है, सभी को इक्वल राइट, इक्वल लिबर्टी मिलना चाहिए। अब देखो, इस ग्रोथ से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि सोसाइटी का ग्रोथ होगा, लेकिन इससे इंडिविजुअलिटी के लॉस का बहुत ज्यादा खतरा डेवलप हो रहा था। कहने का क्या मतलब है सिंपल भाषा में, अगर 10 लोग हैं और 10 के बीच में इक्वालिटी मेंटेन की जा रही है, मतलब 10 को हर एक चीज इक्वल अमाउंट में दिया जा रहा है, चाहे वो लिबर्टी हो, चाहे वो कोई राइट हो या कोई रिसोर्स हो, सबको इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वालिटी तो मेंटेन हो गई, इससे सोसाइटी ग्रो करेगा, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअलिटी को खतरा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं,
अब उन सभी को पढ़ाई के लिए हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, किताबें, कॉपियां, बैग, हर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इक्वालिटी मेंटेन की जा रही है। लेकिन हो सकता है कि कोई एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, जिसको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता हो, जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड हो, ये इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर है, लेकिन स्कूल उसको क्रिकेट किट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसके इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इक्वालिटी तो मेंटेन हो रही है, लेकिन इंडिविजुअलिटी का लॉस हो रहा है। यहाँ पे जेएस मिल कहते हैं कि इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने यूनिक पर्सनालिटी को ग्रो कर सके अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि पूरी सोसाइटी को कह दिया जाए कि आप एक ही तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करो, एक ही तरीके से जियो, तो ये इम्पॉसिबल है। हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसकी नीड्स अलग होती हैं, उसका टैलेंट अलग होता है, उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं। हर इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो अपने लिए डिसाइड करे, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे, अपनी इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करे कि वो कैसे जीना चाहता है, उनके लिए क्या अच्छा है, वो खुद डिसाइड करे। अगर आपने जेएस मिल के पिछले पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि वो टॉकविले से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। टॉकविले की बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में वो अमेरिकन कल्चर के बारे में बात करते हैं और उसको पढ़ के मिल बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और मिल का ये मानना होता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि उसमें इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है, जो इंडिविजुअलिटी है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो सप्रेस हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। और इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। मिल कहते हैं कि इंडिविजुअल को क्रिटिकल माइंडेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन कर सके, वो रीजनिंग करे, वो डिबेट तो करे, लेकिन साथ ही साथ वो डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करे। मतलब डिबेट करते वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई वही बोलेगा जो मैं बोलूं, हर किसी के अंदर वही क्वालिटी होगी जो मेरे अंदर हो। मुझे डिबेट करना है, क्वेश्चन करना है, लेकिन मुझे हर किसी के इंडिविजुअलिटी को, हर किसी के इंडिविजुअल कैरेक्टर को, हर किसी के इंडिविजुअल थिंकिंग को एक्सेप्ट करना है, क्रिटिकल माइंडेड बनना है। मिल कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को ये राइट होना चाहिए कि एक अच्छा जीवन वो कैसे जिएगा, अपने व्यक्तित्व, अपने इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो खुद डिसाइड करे। मिल कहते हैं कि जितना ज्यादा लोगों के कैरेक्टर में डाइवर्सिटी होगा, उतना ज्यादा सोसाइटी या नेशन डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। कैसे? मान लो कि सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हर कोई एक तरीके से सोचता है, तो अगर ऐसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम इमर्ज होगी तो हर कोई एक ही तरीके से सोचेगा, और अगर एक को सोल्यूशन समझ नहीं आएगा तो किसी को समझ नहीं आएगा और सोसाइटी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर कोई अलग तरीके से सोचता है और स्टेट इस चीज को सपोर्ट करता है और हर किसी के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट मिलता है उस स्टेट में, तो ऐसे स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम इमर्ज होती है और अगर किसी एक को उसका सोल्यूशन नहीं पता है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है और उसके इस इंडिविजुअलिटी को स्टेट से प्रमोशन भी मिलता है, तो ऐसे सोसाइटी में अलग अलग आइडियाज निकल के सामने आएंगे और उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन सामने आ जाएंगे और वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा जो स्टेट है वो बहुत जल्दी डेवलप करेगा और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। मिल का ये मानना है कि हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को, उसके यूनिक कैरेक्टर को, उसके यूनिक टैलेंट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, स्टेट को उसको प्रमोट करना चाहिए। ऐसा करने से ना ही सिर्फ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा बल्कि ओवरऑल स्टेट का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो इस पूरे लेक्चर को फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मिल से पहले लॉक ने भी लिबर्टी की बात की थी, लेकिन लिबर्टी का एक डिटेल्ड एनालिसिस सबसे पहले जेएस मिल ने ही दिया था। लिबर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइफ का पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, खुश रहना। और अगर आप आजाद नहीं है, अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, इसलिए लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। और कोई एक इंडिविजुअल मैक्सिमम एक्सटेंट तक जितनी उसकी कैपेबिलिटी है वो तभी डेवलप कर सकता है जब वो फ्री हो, आजाद हो, जब उसके पास लिबर्टी हो। फिर मिल कहते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट हो। और इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट कब होगा? जब उनके पास लिबर्टी होगी, आजादी होगी, फ्रीडम होगा। फिर मिल 3 तरीके के फ्रीडम की बात करते हैं: फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर और इंडिविजुअलिटी। फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है? कि इंडिविजुअल को एक्ट करने की आजादी हो, लेकिन एक्शन 2 तरीके के होते हैं: सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। अगर आपके द्वारा किया गया कोई काम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें। और लेकिन अगर आपके द्वारा किया गया कोई काम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसे कामों में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और वो अदर रिगार्डिंग एक्शन में आएगा। तो हार्म प्रिंसिपल क्या है? अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, और अगर आप कोई ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिससे दूसरे को हार्म नहीं पहुंच रहा है तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। फिर मिल कहते हैं कि जो आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन है, यानी कि आपके द्वारा किया गया वो काम जो दूसरे को माइनर डिस्कम्फर्ट दे रहा है, जिससे बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में नुकसान
नुकसान नहीं हो रहा है तो उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर सीरियस हार्म पहुंच रहा है दूसरे को तभी स्टेट इंटरफेयर करेगा। फिर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को एक्सप्लेन करते हुए मिल कहते हैं कि अगर आपके द्वारा किया गया कोई काम भले ही दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और वो आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, लेकिन अगर वो आपको खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है तो उसमें भी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिसमें मिल कहते हैं कि जितने भी फ्रीडम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान ही बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकते। और अगर कोई स्टेट इंसानों को बोलने की आजादी नहीं दे रहा है, मतलब वो उसको इंसानों जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है। ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है हमें बोलना पड़ेगा, वाद विवाद करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बोलने की आजादी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। मिल कहते हैं कि किसी भी इंसान को बोलने से नहीं रोकना चाहिए। अगर वो गलत बोल रहा है तो वो समझ जाएगा और चुप हो जाएगा, और अगर वो सही बोल रहा है तो उसका बोलना पूरी सोसाइटी के बेनिफिट में है। इसीलिए हर इंसान को बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। मिल कहते हैं कि हमें हर किसी को सुनना चाहिए। सोसाइटी में अगर किसी को पागल घोषित कर दिया गया है उसकी भी बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रुथ कहां से निकल कर आएगा, और किसी को भी नहीं पता कि सच में ट्रुथ क्या है। आपको लगता है कि ये सच है और यही रास्ता सही है, लेकिन हो सकता है कोई और बेटर वर्जन उसका अवेलेबल हो, कोई और बेहतर तरीका अवेलेबल, और वो कैसे पता चलेगा? जब आप दूसरों से बात करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे। अब हमें बोलने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का किस लेवल तक फ्रीडम मिलना चाहिए, यहाँ पे भी वो हार्म प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपका बोलना किसी इंसान को सीरियस हार्म पहुंचा रहा है तो आपको चुप हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बोलना किसी इंसान को सीरियस हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो आपको बोलने से नहीं रोकना चाहिए स्टेट को, और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। फिर वो फ्रीडम ऑफ कैरेक्टर और इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअलिटी है। हर इंसान अलग है और वो लाइफ को अलग तरीके से देखता है। तो हर इंसान को ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर के हिसाब से, अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अपनी लाइफ को लीड कर सके। हमें क्रिटिकल माइंडेड बनना है, यानी कि हमें रीजनिंग करनी है, वाद विवाद करना है दूसरों से, लेकिन हर किसी के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। जरूरी नहीं है कि सब हमारे जैसा सोचे, सबके साथ क्वेश्चन करो, लेकिन उनकी डिफरेंट थॉट को, डिफरेंट ओपिनियन को, उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करो। कहने का मतलब ये है कि अपने यूनिक कैरेक्टर के हिसाब से हर इंसान के लिए गुड लाइफ का कंसेप्शन अलग है। मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी कुछ और होगी, दूसरे के लिए कुछ और होगी, क्योंकि हर इंसान अलग है। तो अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर के हिसाब से मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या गुड लाइफ होगा, वो डिसाइड करने का राइट मुझे मिलना चाहिए। ऐसा करने से इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, और जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तो पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट।